बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान और मैं हूं हाफिज मजहर इकबाल। आपको अहम खबर से आगाह करते चले। पुलिस थाना काली की मंडी SHO राणा शाह अकरम की बड़ी कार्रवाई। इलाका थाना काली की मंडी में चोरी का माल खरीदने वालों का किस्सा तमाम। अरसदराज से इलाका भर के नशेई और दीगर चोरों से माल खरीद कर मस्कीन बनने वाला गिरफ्तार। DPO हाफिजाबाद के हुक्म पर जराइम की बेहकनी के लिए खसूसी कार्रवाई करते हुए नवीद नामी बदनामे ज़माना कबाड़िए को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़कूरा मुलजिम के मुबैना इंकशाफ चंद सहाफ़ियों की पुष्टपनाही हासिल है ने इलाका भर में हलचल मचा दी, जबकि पुलिस राया का कहना था कि मज़कूरा मुलजिम से मज़ीद इंकशाफात की तवक्का है। आपको आगाह कर रहे हैं, इलाका थाना काले की SHO राणा शाह अकरम ने कार्रवाई करते हुए अरसदराज से चोरों नशेइयों से चोरी का माल खरीदने वाले को गिरफ्तार कर लिया, जो मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। इलाका भर की सियासी, समाजी और सहाफ़ती तंजीमों ने SHO को खराज तहसीन पेश किया है। इस कार्रवाई से चोरों की हौसला शिकनी होगी और इलाका से वारदातों में भी नुमायां कमी होगी। सियालकोट से सिटी ब्यूरो चीफ ज़हीरुद्दीन बाबर के मुताबिक बैंकों से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाला गैंग सियालकोट पुलिस के शिकंजे में 21.5 लाख रुपए माल मसरूका और नाजायज असला बरामद। थाना उगुकी से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। थाना उगुकी के इलाके में शहरी हसन उस्मान अपने एक साथी के साथ बैंक से रकम मबलग 25 लाख रुपए लेकर फैक्ट्री जा रहा था कि नादर टाउन फैक्ट्री के पास दो कस नामालूम मोटरसाइकिल 125 सवार ने असला के जोर पर उनसे रकम छीन कर फरार हो गए। इस वारदात के बाबत DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की खुसूसी हिदायत पर महमूद हसन राणा सियालकोट को थाना उगुकी के मुलजमान की गिरफ्तारी का खसूसी टास्क दिया गया, जो कि महमूद हसन राणा की ज़ेर निगरानी फाद बिन फदाउद इंस्पेक्टर की टीम ने दिन रात CIA टीम के हमरा कोशिश करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारत को बरूए कार लाते हुए मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। आपको आगाह कर रहे हैं, थाना उगुकी से बैंकों से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाला गैंग सियालकोट पुलिस के शिकंजे में आ गया है। इलाकाई खबरों का, जहां शाहपुर सदर मुकदमाबाजी का तनाज़ा, 55 साला जमींदार कत्ल, साथी जख्मी। नवाई गांव रवाल झावरिया में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 55 साला जमींदार जाँ भाग जबकि साथी जख्मी हो गया। पुलिस फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल सवार मौका से फरार हो गए। वाकया पुरानी दुश्मनी और मुकदमाबाजी का तनाज़ा है। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। के बाद साबरी असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी रबनवाज चौधरी ने आज मोरखा को 400 यूरिया खाद के थैले गैर कानूनी तौर पर ले जाने वाले एक डंपर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत कोर्ट मोमिन की हिदायत के कल सुबह स्टाक की तस्दीक करेंगे और तमाम यूरिया खाद मसाजिद में ऐलानात करवा के सरकारी कीमत पर किसानों में फरोख्त। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हल्का N ने 83 चौधरी बाबर हयात रांझा की 90 कानूगोइयों के मुख्तलिफ देहातों में लोगों से मुलाकातें। उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का N ने 83 बैरिस्टर मोहसन शाहनवाज रांझा और उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 74 चौधरी वलीद हसन शाहनवाज रांझा की इलेक्शन मुहिम के सिलसिला में मुलाकातें। इंशाअल्लाह MNA बैरिस्टर मोहसन शाहनवाज रांझा, MPA चौधरी वलीद हसन शाहनवाज रांझा होंगे। खबर शामिल करते हैं सखर से। ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलावल वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। जरदारी साहब ने जो कहा उसे समझने की ज़रूरत है। बात को बातों में तब्दील कर देना मीडिया की मेहरबानी है। अगर इदारे हाइप ना बनाए तो इनकी रेटिंग कैसे बढ़े? ये वोट को इज्जत देने वाला मसला नहीं, पार्टी का मसला है। नवाज शरीफ को मुखातब करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि मियाँ साहब बताएं कि आप वोट को इज्जत दो का जो स्लोगन लेकर चले थे, क्या आप वोट को इज्जत दे रहे हैं? आपके लोग कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, तो फिर आप इमरान खान को बुरा क्यों कह रहे हो? इमरान खान भी यही कहता था कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, हमने दीवारों से हमें हकूक दो के स्लोगन मिटवाए हैं। अब 18वीं तरमीम की बात हो रही है। लोग कहते हैं कि अगर 18वीं तरमीम 70 में होती तो बांग्लादेश ना बनता। उनका मजीद कहना था कि कराची हमारा है और इसकी तरक्की मुल्क की तरक्की है, जो भुट्टो दौर में हुई, जिसमें स्टील मिल बनी, नेशनल हाईवे बने। आए इकनॉमिक प्रोग्राम दें और काम करें। फ्री एंड फेयर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। खबरों से हमारे रिपोर्टर हाजी जाफर बुजदार की रिपोर्ट के मुताबिक खबरों में इंचेट के फसल गंदम की चुनाई की सीजन लगते ही व्यापारियों, डीलर्स और जरी शॉप वालों ने मुख्तलिफ खाद की किल्लत का बहाना बनाकर DAP खाद, NP खाद और यूरिया खाद के रेट बढ़ाकर छोटे आबादगारों को परेशान कर दिया।
मुख्तलिफ खादों का रेट आसमान से बातें करने लगा। डीलर्स और व्यापारियों की मिली भगत से खादें महंगे दामों फरोख्त करने लगे। खादें उबादगारों की पहुंच से बाहर हो गई। छोटे उबादगारों को यूरिया खाद की किल्लत का बहाना बनाकर उबादगारों से लाखों रुपए लूटने लगे। इन माफियाज के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। खाद जरी शॉप और डीलर्स ने खादें स्टॉक करके गोदामों में छुपा के रख दी। खादें DAP 8,000 रुपए वाली बोरी इस वक्त 14,000 में फरोख्त होने लगी, जबकि NP नाइट्रोफार्स 6,000 वाली बोरी 8,000 में फरोख्त करने लगे। सोना और एंग्रो यूरिया 5,000 रुपए बोरी में फरोख्त करने लगे। कोई इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। खपरू के सहाफियों ने आज खपरू मीरपुर खास रोड पर छापा मारा। यूरिया खाद की ट्रक से ट्रैक्टर ट्रालियां भरकर बाहर गोदामों में स्टॉक करने लगे। एक तरफ यूरिया खाद की किल्लत और दूसरी तरफ यूरिया खाद की ट्रक बाहर सप्लाई होने लगी। इनके खिलाफ ना तो असिस्टेंट कमिश्नर कार्रवाई करता, ना ही डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर खपरू कार्रवाई करता। सब अपने ऑफिस तक महदूद हैं। अब कंहिंजो यूरिया बाहर लहे पियो। दोस्तों ये ॾिसी सघो था यूरिया बाण हूअं त चयो थो वञे त खिपरे में जेको आहे शदीद खोट आहे, पर हिते नज़र खुटी वेंदी यूरिया बाण जा टेलर टाला ऐं खिपरवा मीरपुर खास रोड ते हितां तव्हां ॾिसी सघो था त ही सॼा वाह मोरी तोड़ी जेको आहे टाला आहिनि जेके यूरिया बाण जा लहनि पिया। तव्हां पाण ॾिसी सघो था यको टकूं टालर बीठल आहिनि जेके यूरिया बाण सां खिपरो जा मुख़्तलिफ़ सेठिया आहिनि, उन्हनि जो ही बाण आहे। आबादगार जेके वीचारा आहिनि उहे दरबदरी जो शिकार आहिनि। असांजा साफ़ ई ॿाहिरि कवरेज कनि पिया। यूरिया बाण जो बासर जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जे लाइ यूरिया बाण जी का बि खोटी न आहे, पर हिते आम जेको आबादगार आहे उन जे लाइ आज़ाद न छा चवंदो आहे जेको यूरिया बाण सेठ हूअं त चवनि था त हिते जेको आहे बहिरान आहे वॾो। सही को बि बहिरान कोन्हे। सेठनि जेको आहे सो ऑफिसरनि खे राज़ी करे वरितो आहे। ऑफिसर जेके आहिनि उहे रज़ा ते राज़ी आहिनि। सेठनि खे इहे इख़्तियार आहिनि त उहे ब्लैक ते विकिरो करे सघनि था। भाण ब्लैक ते मिली सघे थो, पर जेको आहे सो सरकारी अघ में जेको 2,000 या 2,500 हूंदो, 3,600 सरकारी AC मुक़ररु कयो आहे, पर आवाम खे कोन थो मिले। हीअ आसन तासा समेत जेके बासर आहिनि हिन खे पीपल्स पार्टी जी जेका माण्हू आहिनि उन्हनि जी आशीर्वाद हासिल आहे। हाणे वणे तीअं कनि। DC जेको आहे सो खोखला बयान त ज़रूरु ॾींदो आहे, पर अचे ही ॾिसे पियो, ॾिसंदो हूंदो ऐं ॿुधंदो बि हूंदो, पर उहो एक्शन कोन थो खणे। एतिरा त जेके हितां जा ऑफिसर ईअं थी विया आहिनि चइजनि त उहे अंधा बोड़ा गुंगा छो थिया आहिनि, उहे शायदि एॾी वॾी जेका ज़ाहिर थी। खबर शामिल करते हैं सखर से। ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिल 106 दिन गुजरने के बावजूद कानून की गिरफ्त से बचे हुए हैं। सहाफ़ियों की जानिब से असल मुजरिमों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का आज़म बरकरार। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर सखर प्रेस क्लब के बाहर SUJ के नायब सदर खालिद भावन की क़यादत एहतजाजी अलामती भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रखा गया और जान मोहम्मद शहीद के असल कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारेबाजी भी की गई। इस मौका पर सखर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शहजाद ताबानी, सलीम सातो, उमर सोमरू, जलालुद्दीन भेयो, सारश खोकर, कामरान शेख, अजहर दायो, हसीब शेख, मुर्तज़ा जुनेजो, जहांजेब वसीर, काशफ फलपोटो, काजी ज़ियाउर रहमान, सलाहुद्दीन कुरैशी, फैसल अराई, शहनाज मंगी, यार मोहम्मद सोमरो, इब्राहिम सोमरानी, फजलुर रहमान कुरैशी, अब्दुल रज़ाक सोलंगी, बाबर खोकर और दीगर ने शिरकत की। रहनुमाओं ने कहा कि शहीद जान मोहम्मद महर के असल कातिल 106 दिन गुजरने के बावजूद सक्कर पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक हकीकी कातिलों को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता। एहतजाज में आसफ मार, मोहम्मद अली सोलंगी, GM शेख, अरशाद डड्डन, नासर जाफरी, शाहवली, मुर्तज़ा समेजो, अकील अहमद, समाद सज्जाद संजरानी, असगर अली अबासी, नादर संजरानी, मोहम्मद असलम दायो, सलीम ड्रेहो, यासर भैयो, सिविल सोसाइटी के मखदूम बिलावल और दीगर ने इज़हार यकजहती करते हुए कहा कि 30 नवंबर को पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाएगी और तमाम प्रेस क्लबों पर स्याह परचम लहराकर एहतजाज नोट करवाया जाएगा।
बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में पावर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर के इफ्तिताह पर सियासी और सरकारी ताजर और सहाफ़ी बरादरी की भरपूर शिरकत। हम अपने कलमों कैमरे के जरिए समाज दुश्मन अनासर की निशानदही करते रहेंगे। सदर पीयूजे नूर हसन भट्टी साहिवाल। नूर हसन भट्टी तफसीलात के मुताबिक साहिवाल सुपरमार्केट चर्च रोड पर पावर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल से किया गया। ये शानदार तकरीब तंजीमी सरपरस्त आला मियाँ खालिद सदीक का मियाना की ज़ेर सदारत हुई, जिसके मेहमान खुसूसी साबिक MA पीरजादा सैयद इमरान अहमद शाह वली और सदर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड राना जावेद निसार थे। तकरीब मरकजी सदर नूर हसन भट्टी की ज़ेर सरपरस्ती और पावर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर तमाम हुई। तकरीब में साबिक MNA चौधरी मोहम्मद अशरफ, साबिक चेयरमैन साहिवाल पीर एहसानुल हक अदरीस, साबिक सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स शेख फैसल अकरम, पीर कैसर शाह वली, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस अकील इशफाक, नायब सदर प्रेस क्लब चौधरी नजीब, मलिक एहतशाम, सियासी रहनुमा मलिक यूसुफ, साबिक सिटी चेयरमैन आमिर अजीज चौधरी, राना मोहम्मद शरीफ, सरदार इकबाल बाली चौधरी, आसिफ मलिक, सईदुल खैरी, सलीम काठिया, सदर प्रिंट मीडिया एसोसिएशन मियाँ शबीर अहमद चट्ठा, सीनियर सहाफ़ी और ताजर रहनुमा अली हसन नकवी, मरकजी लीगल एडवाइज़र महर समीउल्लाह तारिक चौधरी, वसीम अशरफ, सीनियर सहाफ़ी अमजद खोखर, राना हैदर अली, राना बिलाल हुसैन, मुश्ताक रहमानी, अदनान टीपू के अलावा सियासी समाजी ताजर और सहाफ़ी बरादरी ने भरपूर शिरकत की। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम के जायजा इजलास की सदारत करते हुए अब गाँव चमकेंगे हुकूमत पंजाब का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी इस अवामी खिदमत मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के ख्वाह हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, लोकल गवर्नमेंट और रेवेन्यू अफसरान अपने इलाकों में इन अमूर की कड़ी निगरानी करें और सफाई और नकासियाब की सरगर्मियाँ मुकर्ररा अहदाफ के मुताबिक करें। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने इस प्रोग्राम के जायजा अजलास से खिताब करते हुए किया। अजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जहूर हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, लोकल गवर्नमेंट चीफ ऑफिसर, जिला काउंसिल समेत रेवेन्यू अफसरान भी शरीक थे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने कहा कि अब गाँव चमकेंगे हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जिसका मकसद दही इलाकों के अवाम नास को वही सहूलियात बहम पहुँचाना है जो शहरियों को मिल रही हैं। इस प्रोग्राम से दही सतह पर गवर्नेंस बेहतर होगी और शहरियों का मायार ज़िंदगी भी बेहतर होगा। खबर शामिल करेंगे मलेर कराची से। हफीजुर रहमान सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक कराची मलेर थाना स्टील टाउन सोमारगोट में तकरीबन 1.5 महीना पहले 2 नहाते शहरी एस्टेट एजेंसी पे बैठे हुए बेरहमी से कत्ल कर दिए गए थे, जिसके कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। टूलों के वारसों ने मेन नेशनल हाईवे गुलशन हदीद रोड पर पुरअमन मुजाहरा किया और नेशनल हाईवे रोड बंद हो गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। दोनों शहीद जवार हुसैन खोखर अतर चौकियों के वर्सा का मीडिया से बात करते हुए कहना था, तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, हमारे मुलजिम कातिल अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। मकतूलों के वारिस इरफान जोखियो अजीम जोखियो का कहना था कि पुलिस हमें इंसाफ देने में नाकाम रही है। हम मजबूर होकर आज इंसाफ के लिए रोडों पर निकले हैं और एहतजाज करने पर मजबूर हैं। हम अपील करते हैं वजीर आला सिंध, सूबाई वजीर दाखिला, IG सिंध, DIG ईस्ट, SSP मलेर से हमारे शहीदों के कातिलों को गिरफ्तार करके हमें इंसाफ दिया जाए। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के दूसरे बड़े शहर सिबी से, जहां डिप्टी कमिश्नर सिबी डॉक्टर खुदा रहीम मेहरबानी की ज़ेर सदारत सिबी मेला मवेशियां और अस्पा 2024 के हवाले से एक आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ। अजलास में असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी जारुल्लाह खान काकड़, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी सिब्बी, डिस्ट्रिक्ट गर्ल गाइड ट्रेनर सिब्बी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन फीमेल और तमाम ज़िली अफसरान समेत वर्किंग जर्नलिस्ट मीडिया ग्रुप के सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। अजलास का आगाज़ अल्लाह पाक के कलाम से किया गया। अजलास में ज़िली अफसरान ने सिब्बी मेला के हवाले से अपनी अपनी तजावीज़ पेश की, जिसमें सिब्बी मेला की तैयारियों, इंतजामात और तारीख का जायज़ा लिया गया। मज़ीद इस बारे में डिप्टी कमिश्नर सिब्बी डॉक्टर खुदा रहीम मेहरबानी ने कहा कि सिब्बी मेला 2024 को इस बार शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां शुरू की जाएं और तमाम महकमे अपनी अपनी डिमांड जल्द अज जल्द डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाएं। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी का सिब्बी मेले की तारीख के हवाले से कहना था कि सिब्बी का तारीखी मेला मवेशियाँ वस्पा फरवरी के आखिरी हफ्ते में मुनक्कद किया जाएगा। सिब्बी का मेला न सिर्फ तफरीही बल्कि बाहर से आने वाले और सिब्बी के शहरियों के लिए रोज़गार का भी बायस बनता है।
खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदे सरदार जामरा नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान में पलबा कैटल शो का इनाकाद मास्टर चौधरी लियाकत अली और मलक हबीब की सरबराही में किया गया, जिसमें कराची, लाहौर, गुजरांवाला और दीगर शहरों के किसानों ने हर किस्म के अफसाइश नस्ल के जानवर पेश किए। रहीम यार खान में पलबा कैटल शो का इनाकाद मास्टर चौधरी लियाकत अली और मलिक हबीब की सरबराही में किया गया, जिसमें कराची, लाहौर, गुजरांवाला और दीगर शहरों के किसानों ने हर किस्म के अफसाइश नस्ल के जानवर पेश किए। रहीम यार खान पंजाब का वाहिद जिला है जो कि जानवरों का बहुत शौकीन है। इस शो का मकसद जदीद नस्ल की जानवरों के बारे में तरबियत करना है। पलबा कैटल शो में हाज़रीन को मवेशी पालने और इनकी हिफाजत करने के लिए जदीद तरीके सिखाए गए और ब्रीडिंग के मुतल्लिक किसानों को आगाही दी गई ताकि जानवरों के कारोबार में बेहतरी लाई जाए और इस किस्म के शो से हमारे जानवरों की दूसरी मुल्कों में डिमांड होगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक जमायत इस्लामी के सरबराह सराजुल हक कामठन कोर्ट में जलसा से खिताब करते हुए कहा कि साम्राज्य निज़ाम के खात्मे के लिए पूरी कौम को निकलना होगा। खुफिया किरदार साबिक चोर हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत करने की साजिशों में मसरूफ है। खुफिया किरदार साबिक चोर हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत करने की साजिशों में मसरूफ है। निगरान हुकूमत माफियाज की खुशामद करने से गुरेज करें। इनका काम साफ शफाफ इलेक्शन करवाना है। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो इसका अंजाम बुरा होगा। सराजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान को माशी तौर पर तबाह करने में PDM का अहम किरदार है। पाकिस्तान को बचाने के लिए हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। आइंदा इलेक्शन में जमात इस्लामी को कामयाब करवाने के लिए अवाम साथ दे। उन्होंने कहा कि 76 साल से सियासी माफियाज पाकिस्तान को माशी तौर पर लूट रहे हैं। ज़ाती मफादात की खातिर पाकिस्तान 1880 खरब का मकरूज कर दिया गया। अय्याश हुक्मरान ने मुल्क में बढ़ती महंगाई, लाकानूनियत और बेरोजगारी और गुर्बत के जिम्मेदार हैं। जर्नैलों ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए फ़लस्तीन के 79 हज़ारों मुसलमानों को शहीद करवा दिया है, लेकिन हम यहूदियों के खौफ से सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं। मुसलमान हुक्मरानों की गैरत जवाब दे गई। जमात इस्लामी के सरबराह सराजुल हक ने कहा कि अवाम को चाहिए सब जमातों और जागीरदारों को आजमा लिया है, अब इस्लामी निज़ाम के लिए हमें मौका फराहम करें। इन चोर हुक्मरानों ने कौम को रुसवाई और बेहयाई तबाही के अलावा कौन सा तोहफा दिया है। जमात इस्लामी ने सैलाब के मौका पर भी ज़िला राजमपुर के हज़ारों गरीबों की भरपूर मदद की थी, जबकि हुक्मरान और जागीरदार सिर्फ बयानात तक महदूद थे। गैम्बर के नवाई गांव चक 60 4R के कब्रिस्तान के इर्द गिर्द गांव की नालियों और गटरों का गंदा पानी जमा होने लगा। कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ गंदे पानी का तालाब बन गया है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद कब्रें गंदे पानी की जद में हैं। गांव की सीवरेज का गंदा पानी मुसलसल जमा होने से ज्यादातर कब्रें बैठ चुकी हैं। जब भी बारिशें शुरू हो जाती हैं तो ओवरफ्लो की वजह से सारा पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो जाता है और कब्रों के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से कब्रें बैठ गई हैं। ये एक फलाही काम है। हर मुसलमान ने मरने के बाद अपनी आखिरी आरामगाह कब्र ही जाना है। ये मुसलमान की आखिरी आरामगाह है, जिसकी वजह से इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करने की जरूरत है। नंबर 60 4R और मलहका चकोक के रिहायशियों का वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब कमिश्नर साहिवाल और मुतलका MPA और MNA से पुरजोर मुतालबा है कि कब्रिस्तान के इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि लोगों के प्यारों की मैयतें महफूज रह सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे गांव का 60 4R का कब्रिस्तान है जिसमें गंदा पानी आता है। तो गंदे पानी की वजह से ये बारिश पड़ती है तो ये गंदा पानी का डूबा भरा जाता है। तो इसकी वजह से कब्रें जो ना नज़दीक कब्रें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला से MNA से दरख्वास्त है इनका प्लीज़ हल निकालें, ये निकासी का हल निकालें। ये देख रहे हैं कब्रें आपको नज़र आ रही होंगी, ये कब्रें बहुत ही ख़राब हो जाती हैं, कब्रें बैठ जाती हैं, जिनकी वजह से मुश्किलात होती हैं। तो बराए करम इनसे दरख्वास्त है ये गांव के कब्र की निकासी का पानी का इंतज़ाम करें। ये आपको नज़र आ रहा होगा कब्रिस्तान, देख लें। ये आप देख लें, ये सारा ना गंदा पानी से भरा हुआ है। तो इसमें इसकी वजह से ये कब्रें बहुत ही ख़राब हो जाती हैं। तो इनका ना सख्ती से इंतज़ाम करें। तो प्लीज़ हमारे कब्रिस्तान की
ہمارے قبرستان کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ گندے پانی سے بھرا ہوا ہے. جب بھی بارش پڑتی ہے یہ پانی باہر آ جاتا ہے تو قبروں کے اندر جانے لگتا ہے تو قبریں بیٹھ جاتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ قبرستان، اس کی 4 دیواری کا بھی پلیز انتظام کریں. یہ جو بھی جانور ہوتا ہے، گدھا ہوتا ہے، بکری ہوتی ہے، وہ اندر آ جاتی ہیں، قبروں کے اوپر چڑھتی ہیں، وہ قبریں بیٹھ جاتی ہیں. تو پلیز برائے مہربانی وزیر اعظم سے یہ اپیل ہے، یہ انتظام کر دیں اس کا. تو وزیر اعلیٰ سے اور ایم این اے سے، سید عمران شاہ ایم این اے سے مہربانی انتظام کریں. شکریہ. خبر شامل کرتے ہیں میاں والی سے. میپل لیف سیمنٹ انڈسٹری اسکندر آباد میں 2024 کے لیے ورکرز کی حج کی قراردادی کی تقریب کا انعقاد. 10 خوش نصیب ورکرز حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے. میاں والی سے ہمارے بیورو چیف کیسر عباس شاہ کے مطابق میپل لیف سیمنٹ انڈسٹری اسکندر آباد میں سال 2024 کے لیے ورکرز کی حج کی قراردادی کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں میپل لیف انتظامیہ کی طرف سے جنرل مینیجر فنانس عبدالحنان خان، آئی آر اینڈ لیگل ڈپارٹمنٹ کے سینئر مینیجر محمد فیصل، ڈپٹی مینیجر محمد فیاض، سی بی اے یونین کے صدر ہدایت اللہ خان، جنرل سیکرٹری سرور جمیل آوان اور دیگر یونین نمائندوں اور ورکرز نے شرکت کی. تقریب میں شریک افسران یونین نمائندگان نے ورکرز کی قراردادی کا آغاز کیا، جس کے مطابق 10 خوش نصیب ورکرز حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے. منتخب ہونے والے تمام خوش نصیبوں کو مبارکباد پیش کی گئی اور پھولوں کے ہار پہنائے گئے. حج قراردادی میں منتخب ورکر کی جانب سے تقریب کے اختتام پر فیکٹری مالکان و انتظامیہ کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں. میپل لیف سیمنٹ انڈسٹری کے ڈائریکٹر سہیل سعادت، جنرل مینیجر فنانس عبدالحنان، ڈپٹی جنرل مینیجر آئی آر اور لیگل انصر عباس کی جانب سے منتخب ہونے والے خوش نصیب ورکرز کو اپنی طرف سے اور دیگر انتظامیہ کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی. اس دوران تقریب میں شریک فیکٹری انتظامیہ کے افسران اور یونین کے عہدیداران نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میپل لیف سیمنٹ فیکٹری ہر سال باقاعدگی سے اپنے ورکرز کو عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے بھیجتی ہے اور بھیجتی رہے گی. انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے ماہ رمضان کے دوران قتل، اندھے قتل اور اشتہاریوں سمیت ڈکیت و چور گینگز کے خلاف بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے 56 گینگز کے 124 ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے 16 کروڑ 51 لاکھ روپے سے زائد کی رقم برآمد کر لی. اس حوالے سے ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے پریس کانفرنس کے دوران کیا کہا، جانتے ہیں اظہر کاظمی کی اس رپورٹ میں. انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے ماہ رواں کے دوران قتل، اندھے قتل اور اشتہاریوں سمیت ڈکیت و چور گینگز کے خلاف بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے 56 گینگز کے 124 ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے 16 کروڑ 51 لاکھ روپے سے زائد رقم برآمد کر لی. ان خیالات کا اظہار ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے ضلع گجر سنگھ پولیس لائنز لاہور میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کے دوران کیا. ان کا کہنا تھا کہ ایک کیٹیگری کے 61 خطرناک اشتہاریوں سمیت 611 اشتہاری، 760 عدالتی مفرور، 256 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. اس ماہ کے دوران زیادتی کے 128 قتل اور اندھے قتل کے 61 ملزمان سمیت دیگر جرائم میں ملوث 28,510 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. رواں ماہ کے دوران 18,479 مقدمات کے چالان عدالتوں میں جمع کرائے گئے. انویسٹیگیشن پولیس بھاٹا پور لاہور میں بالیاں چھیننے کے دوران ہلاک ہونے والی خاتون عشرت سرور کی تفصیلات بیان کرتے ان کا کہنا تھا بالی کے چھیننے کی وجہ سے انسان کی جان چلی گئی. یہ مرغیوں کا کام کرتا ہے اور that's how it was traced. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہمارا کیس تھا جو ٹریس ہوا اور سامنے آئی حقیقت کیا تھی. اس کے علاوہ بلائنڈ مرڈر ہے. شاہدرہ میں ایک ملزم ندیم نے ایک بندے کو قتل کر دیا صرف لین دین کے معاملے سے، اور یہ بھی ایک بلائنڈ مرڈر تھا بیکاز یہ لوگ سکیاں پل پہ اس کو فائرنگ کرتے چلے گئے تھے اور وہاں پر بھی ہمارے پاس کوئی کیوں نہیں تھا. ہمارے بلائنڈ مرڈر تھا اور اس میں ہمیں یہ نہیں لگا تھا کہ میری ڈکیتی ہوئی ہوگی. کہ مقتولہ اپنے شوہر کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہی تھی کہ ملزم نے اس کی بالیاں کھینچ لی، جس پر عشرت سرور موٹر سائیکل سے گر کر موقع پر ہی جان بحق ہو گئی تھی، جس پر پولیس نے سفاک ملزم جنید کو گرفتار کر کے اس سے خاتون کی بالی بھی برآمد کر لی. انویسٹیگیشن پولیس شاہدرہ نے پیسوں کے لین دین کے تنازع میں شہری جاوید محمود کو قتل کر کے ملزمان واردات کے بعد موقع سے فرار ہو گئے تھے. ملزمان ندیم عرف دیما اور احتشام عرف چاند کو اندھے قتل کی واردات
वारदात पर ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया, जबकि मुल्जमान से आला कत्ल पिस्टल भी बरामद कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ग्रीन टाउन ने 28 साल शहरी अली रजा को अगवा करके कत्ल करने वाले 3 मुल्जमान, जिनमें बुशरा बीबी, निमरा बीबी और सुरैया बीबी शामिल हैं, को गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना था कि मकतूल अली रजा ने पहले बुशरा बीबी, बाद अदा इसकी बेटी निमरा और फिर इसकी कजन सुरैया के साथ ताल्लुकात रखे, जिस पर मुल्जमान खवातीन ने अली रजा को शेखुपुरा बुलाया और अपने साथियों के हमरा फायर मारकर और छुरी के वार करके कत्ल किया था। गिरफ्तार खवातीन के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रेड कर रही है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस नसीराबाद ने 1.5 करोड़ रुपए चोरी की वारदात में मुल्जमान रिजवान, महवश रिजवान और हसनैन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान ने दौरान तफ्तीश बताया कि इन्होंने अपने मालिकान के घर में चोरी की वारदात की थी। मुल्जमान घर से तलाई जेवरात समेत डॉलर्स, दिरहम और रियाल चोरी करके साथ ले गए थे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुल्जमान से रकम बरामद करके असल मालिक खालिद महमूद के सुपुर्द कर दी। दूसरी जानिब इन्वेस्टिगेशन पुलिस नसीराबाद ने एक और कत्ल के केस की वारदात में मुलव्वस दरिंदा सिफ्त मुल्जिम सलीम उर्फ छम्मा को गिरफ्तार कर लिया। ये ब्लाइंड मर्डर ट्रेस हुआ कि ये आदमी जो था ये नशेड़ी भी था और वहाँ बैठ के नाश्ता भी करता था, और इसी तरह हमने रूटीन और जो एक हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है उससे हमने इसको ट्रेस किया कि किस यहाँ पर किन लोगों का आना जाना था और कितने दिनों से कौन इंसान यहाँ पे आया करता था, किस आदमी का उठना बैठना था। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस बेसिस पे एक बहुत अच्छा काम करके ये इन्होंने ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया, जख्मी कर दिया था। सलीम उर्फ छम्मा ने बेला होटल फिरोजपुर रोड पर छुरी के वार करके शहरी अजब खान को हलाक और मुल्जिम ने छुरी के वार करके होटल में मौजूद 2 शहरी फैयाज और इमरान को शदीद जख्मी कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शादबाग ने शादियों में मासूम बच्चों के जरिए वारदातें करवाने वाले मुल्जमान के सरगना को उनके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि शादियों के फंक्शन में क्लोज फंक्शंस होते हैं, क्लोज एरिया होता है, बच्चों के लिए बहुत इजीली होता है ये जाके चोरियां कर लेना, पर्स उठा लेना। और ये जो इसका मेन जो मुल्जिम है यूसुफ है, इसका रिकॉर्ड जो है वो 60 से ज़्यादा 392 के मुकदमों में हमारे पास CRO का रिकॉर्ड है। इसीलिए बेसिकली अब ये बच्चों के साथ अपने ट्रेन करता था और इसने कन्फेस भी किया। बच्चों के साथ इसकी उम्रें जो है वो 9 से लेकर 16 साल की उम्र के दरमियान है, जिस पे शक नहीं जाता इंसान का। मुल्जमान यूसुफ और जैन अली शादियों में चोरी के लिए मासूम बच्चों को ट्रेन करते थे, जबकि ये बच्चे शादियों में दुल्हन या इसकी मां के पास मौजूद तलाई जेवरात बड़ी महारत से चोरी करते थे। सर जी मैंने एक चोरी किया था, मैंने बैग में से डिब्बा निकाला, उसके अंदर से गोल्ड की चेन निकली। एक लड़का उसमें जाते जल्दी मुझे साथ ले गया था, तो उधर ही बैठा हुआ मतलब के वाला सामने। क्योंकि पहले मैं 2 दफा और पहले हमारा जो लड़का है वो भी पकड़ा हुआ है, हमारा सबका सीन ले रहा है। कभी 1,000 कभी 3,000 दे देता था, ठीक है तो मेरी मम्मा बिल वगैरह डाल देती थी। वो पैसे किसको देते थे? अपनी अम्मी को देते थे आप? नहीं बीच में से मतलब अगर मैंने 3,000 रुपये दिया ना तो मैंने 2,000 रुपये मैंने रख लेना, और 1,000 रुपये मैंने फिर अपने दोस्तों को चीज़ें वगैरह खिला। चंद रोज कबल शादी की एक तकरीब में 9 साल बच्चे समीर ने गोल्ड का डब्बा चोरी किया, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मुल्जमान से वारदात में चोरी किए गए तलाई जेवरात भी बरामद कर लिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनोश मसूद समेत SP सिटी मुनज़्ज़ा, SP शहजाद अहमद, DSP सुबहानी, DSP शोएब खान भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद नजीर के साथ अजहर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा में जेठ ने मरहूम भाई की बेवा से ज़मीन हथियाने के लिए खातून पर तशद्दुद, कपड़े फाड़ दिए, निकाह ना करने पर जान से मारने की धमकी। खातून ने पुलिस को दरख्वास्त गुजारी कि हवेली लखा में ज़मीन के लालच में भाई और भतीजों ने मरहूम भाई की बेवा और बच्चों के लिए ज़मीन तंग कर दी है। बीबी ने पुलिस को दरख्वास्त गुजारी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि खामद सऊदीया में काम करता था जो वफात पा गया। जेठ ने बैंक बैलेंस जेवरात हड़प कर लिए, अब तशद्दुद करता है और मुझसे ज़बरदस्ती निकाह करके ज़मीन हथियाना चाहता है। खातून ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा से इंसाफ की अपील की है। मेरा नाम मीना बीबी है, मैं गफूर दी बेवा असर रसूलपुर मल्ला सारा रैश है। उत्थे मैं रहिंदी सी ते मेरे शौहर दे फौत होने तो बाद इन्हें जुल्म ज्यादतियां मेरे को करते ने, मेरे को हड़प करन दी जायदाद कोशिश करते हैं और गंदी नज़र ना मेरे ना वेखते हैं, टॉर्चर करते और मैंने ये कहते हैं कि साढ़े नाल निकाह ना करते गंदा रिश्ता रख मेरे नाल। अगर मैं नहीं रखा तो हुण मैनूं जान तू मारन की धमकी उन्होंने दी, हमला भी किया, मेरे को बच्चा खोया ने।
ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। फैज़ मोहम्मद, नज़ीर, रशीद, सैफुल्ला, अब्बास, खादम बड़ा बेटा है उनका। मेरे तो जुल्म किया जा रहा है और उल्टा मेरे ते इल्ज़ाम तराशी, मेरा सब कुछ इन्होंने खो लिया। उल्टा आंदे ने कि तू जेवर इत्थों चोरी करके लै गई, 22 तोले जेवर लै गई, सब कुछ लै गई। मेरा सब कुछ इन्होंने ले लिया, बैंक बैलेंस सब कुछ इन्होंने कोल है। दीपालपुर से मलक मोहम्मद अरशद और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर में बड़े बड़े होटलों पर मुर्दा गोश्त सप्लाई करने वाले शख्स को 6 मन मुर्दा गोश्त समेत गिरफ्तार कर लिया गया। बिलाल हुसैन साइम इंचार्ज स्पेशल ब्रांच बसीरपुर की निशानदही पर थाना बसीरपुर की टीम ने चिश्ती कुतुबुद्दीन बसीरपुर के करीब 6 मन मुर्दा गोश्त रिक्शा ड्राइवर रिजवान को गिरफ्तार कर लिया, जो कि मुर्दा गोश्त को प्लास्टिक की बोरियों में छुपा कर ले जा रहे थे। ये गोश्त मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करते थे, जो कि शवारमा, बर्गर और चिकन के तमाम पकवान में इस्तेमाल होता है। आए रोज मुर्दा हालत में चिकन पकड़े जाने से अवाम के दिल में शक व शोबा ने जन्म लेना शुरू कर दिया है कि बसीरपुर और गिरदनवा में बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी क्या ये इस्तेमाल किया जा रहा है। अवाम का फूड अथॉरिटी से नोटिस लेने का मुतालबा। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल ओना राजा खालिद ने चेयरमैन जिला कौंसिल मीरपुर आज़ाद कश्मीर राजा नवीद अख्तर गोगा और वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल मीरपुर आज़ाद कश्मीर अदनान शौकत एडवोकेट के एजाज में शाया दिया। पर मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब में चेयरमैन यूनियन कौंसिल ओना राजा राशिद सियासी और समाजी शख्सियत राजा सरमद आफ ओना, राजा गजनफर आफ ओना, ख्वाजा मेहरबान, राजा महमूद सगीर गौरी, एडवोकेट चौधरी रियाज आफ सोरखी, साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल राजा अरशद गियानी, चौधरी शौकत राजा, नुमान कमाल, मलक मोहम्मद खान, नंबरदार राजा आज़ाद खान, ख्वाजा इफ्तिखार सद्दीकी और दीगर लोगों ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू के मुताबिक पुलिस की कामयाब कार्रवाई, गुटखा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। चेकिंग के दौरान एक चिंची रिक्शा से भारी मिकदार में 9200 ग्राम मुजरे सहित गुटखा बरामद। एक मुलजिम गिरफ्तार, कानूनी कार्रवाई कर दी गई। थाना सदर एसएसपी जैकबाबाद सैयद आमिर अब्बास शाह के सख्त अहकामात बराए मुंशियात गुटखा स्मगलिंग की रोकथाम को मद्देनजर रखते हुए एसएचओ मंजूर, एसआईपीओ थाना सदर डोम की बिमा स्टाफ पुलिस की कामयाब कार्रवाई। स्नैप चेकिंग के दौरान एक चिंची से भारी मिकदार में मुजहरे सेहत पान पुराग गुटखा बरामद करके एक मुलजिमान नज़ीर अहमद कहीर को मुमल फाटक के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया। चिंची रिक्शा पुलिस कस्टडी करके कानूनी कार्रवाई कर दी गई। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ऑन न्यूज़ के साथ। स्टे विद अस।